हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं दोस्तों आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बैंक एग्जाम रीजनिंग में। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कल पढ़ाया था, ये डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन कराए थे, ठीक है? तो आज भी हम डाटा सफिशिएंसी ही करेंगे, आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन कल दोस्तों क्या हुआ था कि जैसे क्लास मैंने रिकॉर्डिंग डाली तो फिर यूट्यूब यूट्यूब पे वो ना पब्लिक पब्लिक ना हुई वीडियो, मतलब एक उसमें ऑप्शन रहता है कि जैसे अभी अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो उसमें ऑप्शन रहता है कि आपको पब्लिक करना है या प्राइवेट। तो अभी यूट्यूब बोल रहा था कि आप अभी पब्लिक कर नहीं सकते क्योंकि फिर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है? आप अभी प्राइवेट कर सकते हो, इसलिए शायद वो वीडियो शायद किसी को देखा भी नहीं होगा, प्राइवेट है वो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसको मैं देख देख लूंगा अभी अभी या कल तक देख लूंगा, मैं उसको पब्लिक करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तभी आप उसको देख पाओगे शायद। लेकिन चलो फिर हम कोई बात नहीं, अब हम कल वो वाली क्लास वो हमने की थी 52 मिनट में, 2 से 3 करे थे हमने डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन। हाँ, 2 से 3 डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बनाए थे हमने। तो आज भी हम 3 क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आपको आराम से बेस्ट अप्रोच के साथ जैसे हमने कल पढ़ा था आज भी वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है? और हाँ, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों ये डाटा सफिशिएंसी का, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। और जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो कर देना भाई, ठीक है? कर देना प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी और लाइक भी, ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच पाए और बेस्ट अप्रोच सब तक पहुंच पाए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलता है? बोल रहा है कि 8 पर्सन है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। हु अमंग द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन पूछा है इसने कि हु अमंग द फॉलोइंग, जब सारा सोल्व हो जाएगा तो ये पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स फेसिंग आर, आर को कौन फेस कर रहा है? तो इतना पढ़ने के बाद दोस्तों आपको तुरंत ही क्या करना है? आपको तुरंत सर्कुलर टेबल में बैठे बैठे 8 पर्सन है और फेसिंग द सेंटर इन साइड फेस कर रहे हैं, तो हम इसको बनाएंगे थ्रेड मेथड से, जैसे मैंने पजल में सिखाया था आप लोगों को, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। 8 लोग हैं, 8 बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? तो अब क्या करेंगे? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके बाद होगा हमको स्टेटमेंट लिखनी है। पहली वाली स्टेटमेंट ये रही, दूसरी वाली स्टेटमेंट ये रही, ठीक है? तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे कि मैंने बताया था आपको, स्टेटमेंट फर्स्ट ऐसे करके यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है? एस सीट्स फेसिंग पी, एस जो कि पी को फेस करता है। आज थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे दोस्तों, कल तो 52 मिनट की क्लास हो गई थी, थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि 40 मिनट की हो, ठीक है? क्योंकि कल आप सीख गए होंगे आप शायद, अभी चलो मैं देखूंगा उसको, शायद क्लास वो प्राइवेट आपको दिखी भी नहीं हो, ये भी दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा उसको, पब्लिक करने की कोशिश करता हूँ मैं उसको, वरना फिर देखते हैं क्या रहता है, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोलता है पहली लाइन में? फर्स्ट स्टेटमेंट की पहली लाइन, एस सीट्स फेसिंग पी, पी जो कि पी हु किसके लिए लगा है? मैंने आपको बताया था पी के लिए, हु किसके लिए है? पी के लिए। पी हु सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड टू राइट में पी हो गया, ठीक है? उसके बाद नीदर पी एंड क्यू, नीदर पी नॉर क्यू सिट्स एडजेसेंट टू आर, आर के एडजेसेंट में ना तो क्यू होगा ना ही पी होगा, ठीक है? एडजेसेंट इमीडिएट नेबर में। वी सिट्स फेसिंग डब्ल्यू, वी किसको फेस करता है? डब्ल्यू को, ठीक है? उसके बाद डब्ल्यू हुई सीट्स, डब्ल्यू जो कि डब्ल्यू हो किसके लिए? डब्ल्यू के लिए। डब्ल्यू सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, डब्ल्यू जो कि हो सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू है, ठीक है? यू एंड वी नॉट सिटिंग टुगेदर, यानी कि यू और वी इमीडिएट नेबर नहीं होंगे एक दूसरे के, ठीक है? तो जैसे ही हमने फर्स्ट कंडीशन ये लिख ली, पहली स्टेटमेंट की सारी कंडीशन नोट होगी। अब क्वेश्चन अभी सोल्व नहीं करने हैं दोस्तों, अभी ये स्टेटमेंट 2 वाली भी सारी कंडीशन लिखते हैं पहले। क्या है? अलग अलग बॉक्स में, ठीक है ना, ताकि पता लग जाए आपको कि ये सारी की सारी जो कंडीशन है ये वाली, ये स्टेटमेंट 1 की है और ये हम अलग से लिख रहे हैं स्टेटमेंट 2 की। एस सीट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एस सीट्स सेकंड, एस सीट्स सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द वन, एस क्या बोल रहा है? एस सेकंड टू लेफ्ट है। देखो इस वाले बंदे के सेकंड टू लेफ्ट में होगा ना, 1 2 सेकंड टू लेफ्ट में ऐसा है, इस बंदे के, ये बंदा इसके बारे में बोल रहा है। हु सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, ये वाला जो कि यू के थर्ड टू लेफ्ट में है, ये वाला जो बंदा है ना दोस्तों, ये वाला पर्सन है जो यू के थर्ड टू लेफ्ट में है, ठीक है ना? तो ऐसे ये इसकी कंडीशन नोट होगी पहली, ठीक है? उसके बाद नीदर यू एस नोट, क्या लिखता है? अरे हाँ,
नीदर यू नोर एस एडजेसेंट टू वी। यू और एस वी के एडजेसेंट में नहीं होंगे, यानी कि अगल बगल नहीं होंगे, वी के एकदम एकदम पास नहीं होंगे, इमीडिएट में नहीं होंगे। वी जो कि हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी, वी जो कि इमीडिएट राइट ऑफ टी होगा। और आर इज नॉट फेसिंग वी, आर जो कि वी को फेस नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, बनाते हैं इसको। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बताया था आपको कल कि सबसे पहले पहले हम क्या चेक करेंगे, कि क्या स्टेटमेंट वन से आंसर आ जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम इस वाली स्टेटमेंट को, ये जो है ये वन वाली स्टेटमेंट की सारी कंडीशन लिख के नोट करते हैं कि क्या स्टेटमेंट वन से आंसर आ जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर वन से आंसर नहीं आएगा, स्टेटमेंट वन से आंसर नहीं आएगा, तो फिर हम ओनली टू, स्टेटमेंट ओनली टू को चेक करेंगे, इन सारी कंडीशन को चेक करेंगे। और अगर इन दोनों से ही नहीं आएगा, मतलब ना तो स्टेटमेंट अकेली स्टेटमेंट वन से भी आंसर नहीं आया, अकेली स्टेटमेंट टू से भी आंसर नहीं आया, तो हम फिर दोनों को लेके चेक करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करना है दोस्तों, बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट वन को वन से चेक करते हैं। ठीक है, थ्रेड मेथड है, खासियत क्या है इसकी, कहीं पर भी रख दो आप क्यू को, मतलब किसी को भी। मैं किसको रखूंगा, अब देखो कैसे करना होता है आपको। मैं देखता हूँ, मैं रख देता हूँ, मैं क्यू और पी वाली कंडीशन को उठाऊंगा। क्यों उठाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि क्यू से पी हो जाएगा, पी से एस सेट हो जाएगा, और देखो क्यू और पी के नेबर में आर भी नहीं है। ठीक है, तो ये ज्यादा बेस्ट कंडीशन है इसमें। ठीक है, ये वाली रखोगे तो यहाँ से तो कोई भी लिंकेज नहीं है, बस ये पता है आपको कि आर के नेबर में क्यू पी नहीं है, लेकिन फिर तो दोस्तों ये वाली कंडीशन बेस्ट है। ठीक है, जैसे जैसे आप बनाओगे ना क्वेश्चन, तो आपको भी पता लगता रहेगा कि हाँ ये बेस्ट है, ये बेस्ट। ठीक है, मेरी प्रैक्टिस है, इसलिए मेरे को पता है कि कौन सी कंडीशन पहले उठानी है। ठीक है, तो देखो जल्दी जल्दी सोल्व होगा। ठीक है, सबके सब इनसाइड फेस कर रहे हैं, मैंने मान लिया ऊपर सबके सब, मैंने ऊपर इनसाइड मान लिया। ठीक है, ऊपर की तरफ इनसाइड है, ऐसे एरो सर एरो एरो बनाने की जरूरत नहीं है कि ऊपर की तरफ, टाइम ही वेस्ट होगा उसमें। ठीक है, क्यू का सेकंड, क्यू थर्ड टू राइट में पी, ये हो गया थर्ड टू राइट में पी क्यू का। पी के अपोजिट में एस, मैंने बताया था ना आपको, ये 8 लोगों का अरेंजमेंट है। अपोजिट क्या होगा, बीच में 3 लोग, कैसे, टोटल 8 पर्सन है इस अरेंजमेंट में, 8 डिवाइडेड बाई 2 - 1 क्या हो जाएगा, ये 4 4 - 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि बीच में 3 लोग होंगे, तो सीधा 1 2 3 छोड़ करके ऐसा आ गया यहाँ पर, इधर से भी 1 2 3 छोड़ करके वहीं आएगा। ठीक है, ये कंडीशन होगी। अब देखो, अब क्या है, अब ये वाली सेट कर सकते हैं कि आर के नेबर में क्यू पी नहीं है, यानी कि क्यू पी के नेबर में आर नहीं होगा, ना तो क्यू के नेबर में आर है, ना ही पी के नेबर में आर है। तो इससे क्या होगा, हमको पता लग गया कि आर या तो यहाँ आ सकता है, ऐसे थोड़ा सा टिक टिक लगा दो ऊपर की तरफ, अभी फिक्स नहीं करना है। पी के नेबर में नहीं है, क्यू के नेबर में नहीं है, आर फिर या तो यहाँ पे आ सकता है। आर के लिए दो ही कंडीशन है। अब देखो, आर आर ये वाली कंडीशन सेट होगी कि आर के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू, अगर आर यहाँ बिठाओगे तो इमीडिएट राइट में तो एस है, डब्ल्यू नहीं हो पाएगा, तो आर यहाँ आएगा यहाँ पे, आर के इमीडिएट राइट में हो गया डब्ल्यू, डब्ल्यू के अपोजिट में वी, 3 छोड़ करके 1 2 3 छोड़ करके वी हो गया। ठीक है, ये कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन होगी। अब देखो, यू के नेबर में वी नहीं है, यानी कि वी के नेबर में यू नहीं है, तो यू यहाँ पे हो गया, एक जो पर्सन बचा है वो यहाँ पे हो गया। तो अब क्या हो गया, स्टेटमेंट, ये आंसर हो गया हमारा। कैसे, क्योंकि पहली ही हमने स्टेटमेंट अलोन वन चेक करी और इससे ही आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ओनली स्टेटमेंट वन, ओनली स्टेटमेंट वन इज अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये देखो आ गया आंसर पहली स्टेटमेंट से। ठीक है, तो अब हमें कुछ भी चेक नहीं करना है, अगर ओनली स्टेटमेंट वन से, अलोन वन से, अकेली स्टेटमेंट वन से आंसर आ जाए तो उसको आंसर करके आगे बढ़ना है, बस हो गया हमारा पजल सॉल्व। अब हमें इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा वन से ही आंसर आ जा रहा है। ठीक है, वन से आंसर आ जा रहा है। लेकिन हाँ, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों, लेकिन अभी इसमें तो आ गया, लेकिन आपको चेक करनी है दूसरी वाली स्टेटमेंट भी। क्यों चेक करनी है, ये भी तो ऑप्शन है हमारे पास, ये वाला, ईदर स्टेटमेंट वन और टू अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, ओनली वन से आंसर आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको दूसरी भी चेक करनी पड़ेगी अकेली लेकर। अगर दूसरी से भी अकेली आंसर आ जाएगा ना, अगर दूसरी वाली स्टेटमेंट से, ये जो सारी कंडीशन है ये वाली स्टेटमेंट से, अगर दूसरी वाली स्टेटमेंट से भी आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा फिर, कि अलोन वन से भी आ रहा है, अलोन वन से भी आ रहा है, और अलोन टू से भी आ रहा है, यानी कि अकेली स्टेटमेंट वन से भी आंसर आ जा रहा है और अकेली स्टेटमेंट टू से भी आंसर आ जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें चेक करते हैं हम सेकंड स्टेटमेंट को भी, क्योंकि हमें चेक करनी ही है दोस्तों, करनी पड़ेगी चेक, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि ये वाला ऑप्शन रहता है फिर, ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना, इसको चेक करना ही पड़ेगा आपको। तो चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकना, 5 सेकंड रुकना दोस्तों आप। ठीक है,
कैसे होगा अभी ये नीचे? थोड़ा सा, अरे नहीं नहीं, 5 सेकंड रुकना दोस्तों आप, थोड़ी सी इसमें। नहीं यार, ये तो दिक्कत होगी इसमें। 1 मिनट, क्या था ये? ऐसे ही था। ठीक है, ठीक है। 5 सेकंड रुकना दोस्तों आप, 5 सेकंड बस। ठीक है, आप बस 5 सेकंड रुकना। अरे 5 सेकंड रुकना दोस्तों बस आप, ठीक है? 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड। तो अरेंज कर दे। हम्म, हम्म, 1 मिनट, 5 सेकंड रुकना बस आप। हाँ, ठीक है, ठीक है, अब हो गया। तो तो दोस्तों, अब आगे जगह हमारे पास, ठीक है? थोड़ा सा इधर और कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें पता लग गया कि अलोन वन से तो आ रहा है, लेकिन आपको क्या मैंने बताया था आपको कि आपको ये वाली सारी कंडीशन भी चेक करनी ही पड़ेंगी। रेड पेन ले लेता हूँ मैं, हाँ जी। तो आपको ये सारी भी चेक करनी ही पड़ेंगी, ठीक है? यानी कि स्टेटमेंट वाला वन अलोन से आंसर आ जा रहा है, लेकिन आपको स्टेटमेंट टू अलोन को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सी ऑप्शन में है कि अकेली वन से भी आ रहा है या फिर अकेली टू से भी आ रहा है। ठीक है, चेक करते हैं, चलो। बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो। देखता हूँ मैं इसमें कौन सी कंडीशन उठाऊंगा। मैं उठाऊंगा दोस्तों इसमें ये वाली कंडीशन। कौन सी? हाँ, यू और एस वाली कंडीशन उठाऊंगा मैं, ठीक है? क्योंकि यू एस के नेबर में वी भी नहीं है, तो वी के लिए बहुत सारी जगह कम हो जाएंगी, ठीक है? तो मैंने कहीं पर भी रख दो, थ्रेड मेथड है, थ्रेड मेथड, ठीक है? कहीं पर भी रख दो। मैंने मान लिया यहाँ पर, मैं मान लिया एस को यहाँ पर रख दिया। आप देखो, तो आपको दिख रहा है ना ये? 1 2 3 4 के बाद यू है, 1 2 3 4 के बाद यू यहाँ पे हो गया, ठीक है? ये कंडीशन होगी। अब देखो, यू और एस के नेबर में वी नहीं होगा। यू का ये वाला नेबर और यू का ये वाला नेबर, एस के ये वाला नेबर, ये वाला नेबर, तो यानी कि वी हो कहाँ सकता है? वी यहाँ हो सकता है, वी यहाँ हो सकता है। दो ही कंडीशन है वी के लिए, ठीक है? अब दो ही कंडीशन जैसे वी के लिए है, तो इसमें पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी दोस्तों। मान लो वी यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी। चलो, मैं पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ। मान लो मैंने वी को यहाँ पर रख दिया, ठीक है? अगर गलत होगा तो वी को इस साइड दूसरी जगह पे रख देंगे, ठीक है? वी यहाँ पे हो गया, अब वी से टी सेट हो गया, वी के इमीडिएट लेफ्ट में टी, यानी कि टी के इमीडिएट राइट में वी, एक ही बात है, ठीक है? ये वाली कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन होगी। वी के अपोजिट में आर नहीं होगा, यानी कि 1 2 3 छोड़ करके आर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, इतना ही सोल्व हुआ इसे तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे। अभी देख लेते हैं। अरे अच्छा, देख लेते हैं क्या पूछा था। ये पूछा था कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सीट्स फेसिंग आर, आर को कौन फेस कर रहा है? आर को कौन फेस कर रहा है? इसमें बता पा रहे हो दोस्तों? तो इससे नहीं आएगा आंसर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आर तो यहाँ भी आ सकता है। आर के बारे में कोई कंडीशन नहीं दी इसमें, इसमें बस बताया कि आर वी के अपोजिट में नहीं होगा, ठीक है? आर वी के अपोजिट यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो हो सकता है, लेकिन फिर आर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो आर तो कहीं पर भी आ सकता है। तो लेकिन लेकिन अभी आपको क्या करना है, ठीक है? तो इससे नहीं होगा, पता लग गया। लेकिन अगर वी को, अब देखो इससे नहीं हुआ, वी को फिर यहाँ भी लेके चेक करेंगे कि अगर वी यहाँ हुआ, क्या पता आर के लिए थोड़ी और कम कंडीशन कुछ हो जाए, मिस वगैरह, मतलब कम हो जाए। तो वी यहाँ पर लेके देख लिया, तो वी से 1 2 3 छोड़ करके आर फिर यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन फिर भी वही बात है, आर यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो इससे नहीं आएगा दोस्तों आंसर। तो अब हमें एग्जैक्टली कंफर्म हो गया कि ओनली स्टेटमेंट वन अलोन से आंसर आ जा रहा है। तो क्योंकि अलोन स्टेटमेंट टू से आंसर नहीं आएगा, हमने चेक कर लिया ना कि अलोन टू से नहीं आ रहा है, तो अलोन वन से तो आ रहा है, लेकिन तो हमें क्या आंसर मार्क करना पड़ेगा? हम आंसर मार्क कर देंगे कि ओनली स्टेटमेंट वन फॉलो हो रही है, सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो हम चलते हैं नेक्स्ट डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन पे, ठीक है? ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों? तो चलिए, ये रहा हमारा, दिख रहा होगा आपको सबको, शायद थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलो। हाँ, अब दिख रहा होगा बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है? तो चलिए हम बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन को। चलिए पढ़ते हैं क्या बोलते हैं। 6 पर्सन है, पी क्यू आर एस टी यू
आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ बट नो नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। चलो, इतना पढ़ने के बाद तुरंत आपको क्या बना लेना है कि आपको पता लग गया कि सिक्स पर्सन है जो कि रो में बैठे और साउथ फेस कर रहे हैं। ये भी हमारा थर्ड मेथड में बनेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बना लिया हमने, रो बना ली। ठीक है, ये रो ही है, मतलब रो में ये रो बना ली, इसमें कोई थ्रेड मेथड नहीं है, ये रो है। ठीक है, क्योंकि थ्रेड मेथड, क्योंकि ये रो आएगा ना, ये तो यहाँ पे खत्म होगी। थ्रेड मेथड में तो क्या करते थे हम, जैसे यहाँ पे किसी पर्सन को बिठाया, इसका इमीडिएट नेबर ये भी है, ये भी है। थ्रेड वाले मेथड में मान लो यहाँ पे आर है, यहाँ पे यू है और यहाँ पे टी है। तो अगर थ्रेड मेथड होता ना, ये थ्रेड मेथड, तो थ्रेड मेथड में अगर देखो थ्रेड मेथड होता तो आर का नेबर इसमें यू भी है और आर का नेबर इसमें टी भी है, लेकिन रो में ऐसा नहीं होगा। रो में क्या होता है, रो तो बस यहीं तक खत्म होगी, फिर ये रो, रो का मतलब है ये यहीं तक खत्म है। आर का नेबर इसमें ओनली यू होगा, टी नहीं होगा, क्योंकि ये कोई थ्रेड मेथड नहीं है, ये रो से बनेगा। ठीक है, चलो इरेज कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, हाँ जी, आ जाइए इधर। चलिए कंडीशन नोट करते हैं। 6 पर्सन आपको पता लग गया कि रो में बैठे हैं, रो बना लिया हमने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतना करने के बाद क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम बाद में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें स्टेटमेंट वन लिखनी है सबसे पहले। ये रही स्टेटमेंट वन की कंडीशन, स्टेटमेंट वन की कंडीशन, ये रही स्टेटमेंट वन की कंडीशन। देखो क्या बोल रहा है, पी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू। पी जो कि यू के थर्ड टू राइट में है। ठीक है, उसके बाद यू सीट्स एट द एंड, यू जो कि एंड पर बैठा है। ठीक है, उसके बाद क्यू टी, नीदर क्यू ना ही टी, नीदर क्यू नोर टी सीट्स एडजेसेंट टू यू। ना तो क्यू ना ही टी एडजेसेंट टू यू, यू के नेबर में नहीं होंगे। ठीक है, एक मिनट सही से लिख देता हूँ इसको। ना तो क्यू ना ही टी दोनों यू के नेबर में नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, क्यू सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ आर, आर के फोर्थ टू राइट में क्यू होगा। ठीक है, होगी कंडीशन, ये लगा लो लाइन। ठीक है, कि ये वाली सारी की सारी जो कंडीशन है स्टेटमेंट वन की। अब स्टेटमेंट टू की कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, अब ये रही स्टेटमेंट टू। क्या बोलता है, एज सीट्स सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, ये बना लिया हमने सेकंड, सेकंड स्टेटमेंट के लिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एज सीट सेकंड टू द राइट हैंड, एज जो कि सेकंड राइट हैंड पर है, राइट हैंड से सेकंड पर है। ठीक है, लिख दो इसको, एज सेकंड राइट हैंड से है। उसके बाद बोलिए 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आर एस, आर और एस के बीच में 2 पर्सन है। उसके बाद एस जो कि हु फोर्थ राइट ऑफ यू, एस जो कि यू के फोर्थ टू राइट में है। ठीक है, उसके बाद टी एंड एस आर नोट नोट सिटिंग टुगेदर, यानी कि यहाँ नहीं लिखो इसको, यहाँ लिख दो कि एस के नेबर में टी नहीं होगा। ठीक है, एस के इमीडिएट नेबर में टी नहीं होगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, अब चलो ओनली ओनली स्टेटमेंट वन अलोन से चेक करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में कितने लोग होंगे। ठीक है, चलिए हम स्टेटमेंट वन को चेक करते हैं अलोन। ठीक है, यू एंड पर है, अब रो है ये, मान लिया मैंने सबका, इसने बोला है रो में फेसिंग साउथ है, मैंने मान लिया ऊपर साउथ है, मैंने ऊपर मान लिया साउथ, मैं ऐसे साउथ में बना दूंगा इसको। ठीक है, मैंने ऊपर साउथ मान लिया, सबका फेस ऊपर कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो दोस्तों, साउथ नॉर्थ से इसमें कोई मतलब साउथ नॉर्थ है तो मैंने ऊपर ही साउथ मान लिया, यही सॉल्व कर दूंगा मैं इसको ऊपर साउथ मान के। ये मतलब ये होता है तरीका, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं होगा कि नीचे ही साउथ होगा। आप लोग क्या, आप लोग देखते होंगे नीचे साउथ, ये साउथ है, लेकिन हम ऊपर भी साउथ मान सकते हैं। ठीक है, चलो क्या है, यू एंड पर होगा तो यू यहाँ पर होगा, यू के थर्ड टू राइट में पी हो गया, ये कंडीशन होगी। अब देखो आर से क्यू वाला सेट हो गया इसमें। अब देखो आर से 3 छोड़ करके क्यू, अगर आर यहाँ होगा तो 1 2 3 तभी तो क्यू यहाँ होगा। आर का फोर्थ टू राइट में क्यू, ये होगी कंडीशन। अब देखो यू के नेबर में ना तो टी है तो यू के नेबर में तो आर है। ठीक है, क्यू के नेबर में ना क्यू और यू नेबर, देखो यू के नेबर में ना तो क्यू, यू के नेबर में ना तो टी, ये भी कंडीशन होगी। अब पूछा क्या इसने, हाउ मेनी पर्सन लेफ्ट ऑफ टी, बता सकते हो, टी तो बताया नहीं इसने, टी कहाँ पे है, टी तो यहाँ पर भी आ सकता है टी। ठीक है, टी इसमें यहाँ पर भी आ सकता है। तो ये पूछ रहा है कि टी के लेफ्ट में कितने हैं, तो हम बता नहीं सकते इससे कि टी के लेफ्ट में कितने हैं इससे, इसलिए अलोन वन से तो नहीं आएगा आंसर। ठीक है, अब क्या करते हैं, अलोन टू को चेक करते हैं। हमने अलोन वन को, स्टेटमेंट वन अलोन को चेक किया, अब हम स्टेटमेंट टू अलोन को चेक करेंगे। चलिए, एस सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड है, एस सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड है। अब देखो मैंने मान लिया सबका फेस ऊपर, ये ऊपर साउथ फेस कर रहे हैं, मैंने ऊपर ही साउथ मान लिया। ठीक है, एस सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड है। ठीक है, ये रहा राइट हैंड से सेकंड पर।
आर एस से 2 छोड़ करके आर है 1 2, आर 2 छोड़ करके, ठीक है, और एस से 3 छोड़ करके यू, एस से देखो यू के 4 टू राइट में 1 2 3, यू यहीं पर आएगा, ये कंडीशन होगी। एस के नेबर में टी नहीं होगा, ना तो टी यहाँ है ना टी है, तो टी यहाँ पर हो जाएगा। हो गया सोल्व, हो गया सोल्व। तो यानी कि आप बता पा रहे हो कि टी के लेफ्ट में कितने हैं टी के लेफ्ट में, एक ये है और टी के लेफ्ट में एक ही है, यानी कि 2 पर्सन है टी के लेफ्ट में, बता पा रहे हो। तो हो गया हमारा आंसर क्या, ये वाला, कि ओनली स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, कि ओनली स्टेटमेंट टू से आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसलिए ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन, ओनली स्टेटमेंट टू अलोन, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारा लास्ट डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन के, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और अगर कभी आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, मतलब लास्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, दिख रहा होगा वैसे तो आप सबको, हाँ दिख ही रहा है, ठीक है। चलिए 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 दोस्तों करते हैं लास्ट पजल को, लास्ट जो ये डाटा सफिशिएंसी वाली पजल, ठीक है। क्या बोलते हैं, 7 बॉक्सेस है B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, ठीक है, आर केप्ट वन अबव द अदर इन अ फॉर्म ऑफ टैग बट नो सेशन इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद सीधा कर देना है कि 7 बॉक्सेस वन अबव द अदर है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7, सात बंदे हैं, सात ये जो 7 जो वो बॉक्स हैं, सॉरी 7 बॉक्स हैं, वन अबव द अदर है, एक दूसरे के ऊपर नीचे रखे हुए हैं, ठीक है। तो हम इतना करने के बाद हमें पता लग गया। चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंडीशन, ये स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं। कहाँ जगह थोड़ी सी इसमें, 1 मिनट दोस्तों, 5 सेकंड रुकना, ये ना थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ मैं, ताकि थोड़ी सी जगह मिल जाए हमें कंडीशन लिखने की, है ना, फिर ऐसे कंडीशन लिखी नहीं जाएंगे, है ना, फिर हमें स्टेटमेंट 2 की कंडीशन भी लिखनी है। ये सब दिक्कत यहाँ पे है पेन टैब में दोस्तों, कॉपी पेन पे तो बढ़िया से होगा ये, ठीक है, वहाँ तो जगह ही जगह है। चलो करते हैं 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए लिखते हैं स्टेटमेंट 1 की कंडीशन, स्टेटमेंट 1 की कंडीशन इधर लिख लेते हैं। क्या बोलता है देखो, अब आपको कैसे करना है सोल्व, थोड़ा सा बेस्ट मतलब कि समझदारी वाला काम दिखाना है, इसमें बी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बी लिखने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि B1 B2 1 2 3 4 ऐसे लिखो सीधा इसको, टाइम बचाने के लिए। कब बी क्यों लिखना है, टाइम वेस्ट क्यों करना है, 20 मिनट ही मिलता है दोस्तों फ्री में तो, ठीक है, ये मेंस क्या है, लेकिन टाइम बचता है दोस्तों इससे में भी, ठीक है ना। तो मैं सीधा 1 2 3 4, मैंने B1 को 1 मान लिया, B2 को 2 ही मान लिया, 3 4 5 6 7, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 मान लिया, ठीक है। अब मैं देखो कैसे करता हूँ इसको, ठीक है, आपको भी बिल्कुल सेम अप्रोच के साथ करना है। मैं बी को पढ़ूंगा ही नहीं, B6 है, तो ठीक है, B6 इज केप्ट सेकंड फ्रॉम द बॉटम, क्या बोलता है, जो कि 6 है, जो कि सेकंड बॉटम पर है, ठीक है, सेकंड बॉटम से बट नीचे से सेकंड पर है, ठीक है। B6 इज केप्ट सेकंड फ्रॉम द बॉटम, 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन 6 एंड 4, 2 3 दिख रहा होगा आपको, 1 2 3 छोड़ करके, यानी कि 3 छोड़ करके यहाँ लिख दो, 3 छोड़ करके 6 का, यानी कि 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन, ये 6 और 4 के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। उसके बाद नीदर 6 4 एडजेसेंट टू B1, 1 के एडजेसेंट में ना तो 6 है ना ही 4 है, एकदम नेबर में, नीदर 6 ना ही 4 एडजेसेंट टू B1 जो कि विच किसके लिए लगा होता है, इसके लिए B1 इज केप्ट इमीडिएटली अबव B3, 1 जो कि इमीडिएटली अबव एकदम ऊपर होगा 3 के, होगी दोस्तों कंडीशन स्टेटमेंट 1 की। अब हम लिखते हैं स्टेटमेंट 2 की कंडीशन, ठीक है। चलिए 7 B7 इज केप्ट थर्ड फ्रॉम द टॉप, 7 जो कि थर्ड टॉप पर होगा, थर्ड फ्रॉम द टॉप, 7 थर्ड टॉप पर होगा। उसके बाद क्या बोलता है, 3 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन 7 एंड 5, 1 2 3, 7 और 5 के बीच में 3 है। उसके बाद B2 इज केप्ट 3 प्लेसेस अबव B1, ठीक है ना, 2 इज केप्ट 3 प्लेसेस अबव का मतलब होता है दोस्तों 3 प्लेसेस अबव बोलेगा तो बीच में 2 का गैप होगा, याद रखना दोस्तों, ये कंडीशन बहुत जो नए स्टूडेंट है ना वो बहुत गलत करते हैं इसको, ठीक है ना। इसने ये नहीं बोला कि इसने ये नहीं बोला कि B2 और B1 के बीच में 3 है लोग हैं, ऐसा नहीं बोला इसने क्या बोला है कि B2 इज केप्ट, B2 कहां पर होगा, 3 प्लेसेस अबव,
जब भी बोलेगा ना दोस्तों 3 प्लेसेस अबव, 4 प्लेसेस अब, तो आपको बीच में एक कम लेना है। अब इसने बोला है 3 प्लेसेस अबव, तो बीच में आपने 2 ही बॉक्स लेने हैं, तो एक कम लेना है हमेशा। 3 प्लेसेस अबव B1। B1 आगे क्या बोलता है, B1 विच इज नॉट केप्ट एडजेसेंट टू 6। 1 जो कि है ना एडजेसेंट टू 6 नहीं होगा, एकदम नेबर में नहीं होगा 6 से, ठीक है। 2 इज इमीडिएटली अबव B4, यानी कि B2 इमीडिएटली अबव 4, एकदम ऊपर होगा 4 के, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या, वैसे ही हमारा तरीका, सबसे पहले अलोन वन को चेक करते हैं, ठीक है। अलोन वन को चेक करते हैं, स्टेटमेंट वन की जो सारी कंडीशन है। 6 सेकंड बॉटम पर है, ये रहा सेकंड बॉटम, 6 बिठा दिया है, नीचे से सेकंड पर है, सेकंड बॉटम का मतलब नीचे से सेकंड पर, ठीक है। 6 का 3 छोड़ करके 4, 1 2 3 छोड़ करके 4 यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। अब देखो 6 और 4 के नेबर में 1 नहीं है, यानी कि 1 यहाँ पर भी नहीं होगा, 1 यहाँ पर भी नहीं होगा, 1 यहाँ पर भी नहीं होगा, 1 यहाँ पर भी नहीं होगा। क्या बचा 1 के लिए, ये बचा 1 के लिए, 1 यहीं पर होगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन होगी। 1 जो कि 3 के जस्ट ऊपर है, ये रहा 3, ठीक है। अब होगी हमारी सारी कंडीशन स्टेटमेंट वन की। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, विच 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 ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली बिलो B3। B3 के इमीडिएटली बिलो कौन है, 6 है, आ रहा है इससे आंसर, ठीक है, इससे आंसर आ रहा है। लेकिन हमें ओनली 1 से आ रहा है, अलोन 1 से आ रहा है। अब हमें अलोन 2 को भी चेक करना है कि क्या अलोन 2 से भी आ रहा है। चलो देखते हैं। 7 वाला बॉक्स कहां पर होगा, ये लिखा है 7 वाला थर्ड टॉप पर, थर्ड टॉप यानी कि टॉप से थर्ड पर, 1 2 3, ये रहा 7 वाला। 7 से 3 छोड़ करके 5 है, 1 2 3 छोड़ करके 5 यहां पर हो गया, ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है। अब देखो ये वाली कंडीशन होगी। अब देखो, हाँ अब क्या कर सकता हूं मैं, हाँ ये वाली कंडीशन को चेक करेंगे। अब 1 से 2 छोड़ करके 2 ऊपर की तरफ, 1 यहाँ हो सकता है तो क्या 1 से 1 2 छोड़ करके 2 नहीं हो पाएगा क्योंकि 7 है। 1 यहाँ भी नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, देखो 1 से साइड में लिख के देख, साइड में लिख के देख लो, 1 से 2 छोड़ करके 1 2, 2 कहाँ पर हो पाएगा, यहाँ पर तो 7 है, यहाँ 1 नहीं होगा। 1 से 1 2 2 तो हो जाएगा, लेकिन 2 के जस्ट नीचे 4 भी तो है, यहाँ तो 7 है, तो ये नहीं, तो एक ही कंडीशन बचती है क्या, 1 से 1 2 छोड़ करके 2, ठीक है, और 2 के जस्ट नीचे 4, ये रहा 4, ठीक है। ये वाली कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन होगी। अब देखो 6 और 1 साथ में नहीं है, 1 के नेबर में 6 यहाँ पर नहीं होगा, तो 6 यहाँ पर होगा, एक बच गया क्या, 3 बच गया, 3 यहाँ पर होगा, तो इससे भी आंसर आ जाएगा। कुछ भी पूछे क्योंकि सारे बॉक्सेस फिल हो गए, इससे आ जाएगा। क्या पूछ रहा है, इमीडिएटली बिलो B3, B3 के इमीडिएटली बिलो कौन है, 6 है, ठीक है। यहाँ भी B3 के इमीडिएटली बिलो कौन है, 6 है, इससे भी आंसर आ रहा है, इससे भी आंसर आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सी वाला। इधर स्टेटमेंट 1 और इधर स्टेटमेंट 2 इज अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्या बोलना चाह रहा है कि स्टेटमेंट अलोन 1 से भी आंसर आ जा रहा है, स्टेटमेंट अलोन 2 से भी आंसर आ जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं। अब अब मैंने जैसा कि आपको कल बताया था दोस्तों, अब रेगुलर क्लास होगी, बस आपको सीखना है और सब और प्रैक्टिस करनी है, बस आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको एंड कर देते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। और चैनल को क्या कमेंट वगैरह और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, जिन्होंने नहीं किया होगा, ठीक है। चलिए बाय।